पिछली बार कहा कि कैसे पहाड़ से एक लड़की सुनहरे सपनों के साथ नीचे नगरों की ओर आई और किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी भावनाओं के साथ खेलकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अंकिता भंडारी प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, आपको याद है कि यहां से उस प्रेस वार्ता के बाद और आपने जो सहयोग दिया, उस सहयोग के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया कि अंकिता भंडारी प्रकरण की वो दोबारा जांच कर सकते हैं, बशर्ते अंकिता भंडारी के माता पिता इस पर अपनी राय दें। और उन्होंने स्वयं के लिए कहा कि मैं अंकिता भंडारी के माता पिता को जाकर मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी के इस कथन का हम सब ने कहा कि अच्छी बात है, देर से ही सही, 3 साल बाद ही सही, मुख्यमंत्री ने शायद ये ठाना है कि इसकी हम जांच करेंगे। हमने इंतजार किया। उसके दूसरे दिन हमें पता चला कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया, उसके दूसरे दिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पौड़ी जाकर और अंकिता के माता पिता को मिलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उनको देहरादून बुलाया और देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट की। जब देहरादून में भेंट की तो उन्होंने पूछा होगा अंकिता भंडारी के माता पिता से कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक कागज लिख के दिया, जिस कागज में स्पष्ट रूप से उन्होंने ये लिखा कि हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा मिले, फांसी हो, और जो तथाकथित वीआईपी है वो वीआईपी का नाम उजागर हो और उस वीआईपी को भी सजा मिले। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। चूंकि मुख्यमंत्री जी इस बात का पहले ऐलान कर चुके थे कि हम उनके मन माफिक, यानी जो वो चाहेंगे उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने ये लिख दिया कि हम क्या कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने ये सब लिखा कि हम दोषियों को दंड और वीआईपी के नाम को उजागर कर उसको भी दंड, और ये पूरी जांच सीबीआई के माध्यम से कोई सिटिंग जज महोदय के देखरेख में हो, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी ने वो जो कागज था, उस कागज को पता नहीं कहां रखा। ये मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि उनके प्रार्थना पत्र को मुख्यमंत्री जी ने क्या, कहां रखा, क्या रखा। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया कि हम इसकी सीबीआई जांच करेंगे। और निश्चित रूप में जो स्वाभाविक था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जो कंप्लेनर है, जो पीड़ित पक्ष है, वो उसके माता पिता हैं, तो उसके माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर सीबीआई जांच की संस्तुति की जानी थी। ये स्वाभाविक है, सबने यही समझा। लेकिन इस दौरान एक घटनाक्रम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के जो आदेश देने थे, उससे पहले एक एफआईआर दर्ज होती है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, किसी थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच की बात की जाती है कि हम उस एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करेंगे। फिर एक बार यह संदेह पैदा हुआ कि उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को सीबीआई को सीधे सीधे सौंपने, पारदर्शी तौर पर इस जांच को सौंपने के बजाय इसमें कुछ न कुछ तिकड़म फिर बिड़ा रहे हैं।